रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान के साथ ये मामला हुआ, उसके बाद जो कहानी है वो तो सब जानते हैं। इंडियन जो अपोजिशन है वो अब उभर के आ रही है, और राहुल गांधी जो है वो तैयारी पकड़ रहे हैं अगले वज़ीर आज़म बनने की। लेकिन इस दौरान में हमें एक नई डेवलपमेंट्स होती नज़र आ रही हैं, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि भारतीय फ़ौज को मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है। आ, उनको जो है यूएवीज़ जो है उससे उनको लैस किया जा रहा है। कोई जो है नई बटालियंस बनाई जा रही हैं इन्फेंट्री बटालियन के साथ। जो है वो अब ड्रोन बटालियंस को अटैच किया जा रहा है, और भैरव लाइट कमांडो बटालियन इंट्रोड्यूस करवाई गई है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, रुद्रा ब्रिगेड इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जिसमें इन्फेंट्री आर्मर होगा, आर्टिलरीज होंगे, यूएवीज़ होंगे और लॉजिस्टिक एलिमेंट्स होंगे। ऑपरेशन महादेव नाम का उनका सो कॉल्ड कश्मीर के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, और ये जो हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या ये रिएक्शन है उसका जो उन्हें फेस करना पड़ा पाकिस्तान के हवाले से, जो सूरत हाल, या फिर वाकई वो इस तरफ जा रहे हैं? अब देखिए, मॉडर्नाइजेशन की जानिब सारी दुनिया की फ़ौजें जा रही हैं, तो इंडिया का जो ये हमें नज़र आ रहा है सारे का सारा। और आप यकीन तो जानिए कि अखबारात भरे पड़े हैं, वेबसाइट पे ये सारा कुछ आ रहा है, वहाँ पे जो है वो वीडियोस भी बन रही हैं कि जी बहुत मॉडर्नाइज हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? यार क्या मॉडर्नाइज, ये मैं अगर आप मुझे इजाज़त दो थोड़ा सा तारीख़ में जाने के लिए, मैं पढ़ा भी रहा हूँ ना, इसलिए मैं बार बार वो पेट के अंदर वो होता है और मैं आपको उस साइड पे ले जाता हूँ। 1888 के अंदर मीरठ के अंदर एक जलसे से ख़िताब करते हुए सर सैयद अहमद ख़ान ने एक सवाल रखा था, जिसका जवाब आज तक अगर आपको वो सवाल समझ आ जाए तो आपको तमाम मामलात समझ आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज यानी कि 1888 के अंदर अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ देता है, अपनी फ़ौज ले जाता है, अपनी ब्यूरोक्रेसी ले जाता है, तो यहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा, कौन हुकूमत करेगा। बेसिकली 1857 के बाद डोमिनेंस की जंग चल रही है। तारीख़ पाकिस्तान उठा के देख लो, हिंद की उठा के देख लो, तो आप देखोगे कि मुस्लिम लीग तो सिर्फ कुछ हकूक़ के लिए बनी थी 1906 के अंदर। सेपरेट इलेक्ट्रेट दे दो, मेजॉरिटीज़म जो है अगर चलेगा तो मेजॉरिटी हमें खा जाएगी, हमें हमारी शनाख्त के साथ जीने दो। और कांग्रेसी वजारतों ने फिर बताया जो हमारे साथ किया, जिसका नतीजा ये निकला कि 1940 के अंदर ये वही कंटिन्यूशन है। उसमें आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज 200 साल के बाद भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नज़र आता है मेजॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी की तरफ। हिंद के अंदर हम मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, मानना पड़ेगा। 25-75 का पहले रेशियो था, आज भी मेरे ख्याल में कमोबेश वही चल रहा है। लेकिन अगर आप देखो हिंदुस्तान की तरफ तो उनकी तारीख़ बताती है कि चाइना जो उनसे बड़ा है, उनसे ताकतवर है, उनकी फ़िल्में चीन के ख़िलाफ़ नहीं बनेंगी, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनेंगे। उनके टॉक शोज़ और कामयाब टॉक शोज़ और एंकर्स वो होंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे, हालांकि पाकिस्तान रिसोर्सेज के हवाले से भी और टेरिटरी के भी हवाले से भी उनसे बहुत छोटा है। अब ये जो मॉडर्नाइजेशन की आप बात कर रहे हो, ये वही एक तारीख़ी जो मुसलमानों की ज़हनी, इनके ऊपर, इंडियंस के ऊपर डोमिनेंस का एक कॉम्प्लेक्स है इनके जहन के अंदर। आपको पता है 16 के अंदर पहली सर्जिकल स्ट्राइक होती है, बड़ा उसे बढ़ा चढ़ा के, हालांकि इस तरह के रेड्स और LOC के ऊपर दोनों साइडें करती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने किया, लेकिन उसका पॉलिटिकल फ़ायदा और ऐसे लगता है कि कौम का मोराल हाई करने के लिए और यूनिटी लाने के लिए। क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडियन सोसाइटी के अंदर दलित्स, वेश, कश्तरी, ब्राह्मण के एक बहुत बड़ा गंद है, तो किसी चीज़ को यूनिटी के लिए तो लाना है। तो जो एलीट कास्ट हैं वो तो हिंदू तवा पे आ रही हैं, लेकिन बाकी लोगों को अगर आपने रैली करना है तो आपको एक विलन की ज़रूरत होगी जो पाकिस्तान की सूरत में मौजूद है। और नंबर 2, आप उस आइडियोलॉजी के अंदर आप एक नैरेटिव तैयार करोगे, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस की ज़बान में नेटिविज़म कहते हैं, कि जी हमारी जो ये ग्रेटनेस थी। और उसमें गांधी ने भी कहा था, तो जो मेरा इंडिया है ना फ्यूचर का, वो एंशियंट जो हिंदू ग्लोरी है उसका तर्जमान होगा। सो वो हिंदू ग्लोरी का चक्कर है, ठीक है। अब जो आपकी बात के जो ये मॉडर्नाइजेशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन देखें, 71 की वॉर होती है, प्रवीण सानी कहता है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हैं, 2000 किलोमीटर का फासला है। दूसरी बात, ईस्ट पाकिस्तान 3 तरफ से एनवेलप्ड है बाय इंडियन टेरिटरी, और फिर आपकी वहाँ पे, और पाकिस्तान नेवी उस ज़माने में भी एक छोटी सी नेवी थी, हम वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन
परवीन सानी उनके अपने एनालिस्ट मानते हैं कि इस वेस्ट पाकिस्तान के जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे कभी वो हमें शिकस्त नहीं दे सके। और ये हकीकत है। आप 65 की वॉर में आ जाएं, 71 की वॉर में आ जाएं, तो तकरीबन एडवांसमेंट अगर वो हमारा एक इलाका ले रहे हैं तो हम उनका भी एक इलाका ले रहे हैं। लेकिन एक नैरेटिव ऐसा बताया गया, ऐसा बनाया गया साइज़ को सामने रखते हुए, जिसके अंदर छोटे छोटी चीज़ों को बहुत बड़ी उन्होंने की। अब ये जब आपका होता है सिंदूर होता है, और सिंदूर के अंदर भी पीछे वही होता है कि एक गलती हमसे हुई होती है जो मेरे ख्याल में हमें माननी चाहिए कि जब ये 2019 के अंदर ऑपरेशन बंदर हुआ, उन्होंने पहली दफ़ा हमारे जो है एक सेटल्ड एरिया को हिट किया, तो हमने उसका जवाब दिया कश्मीर के ऊपर जो डिस्प्यूटेड एरिया है। हमें चाहिए था हम भी इनके सेटल्ड एरिया को मारते तो इनके लिए एक डेटरेंस कायम होता है। इन्होंने कहा कि शायद इन्होंने कश्मीर में दिया, हमें ये सेटल्ड एरिया में नहीं आ सके। इन्होंने अपनी वही, क्योंकि बॉलीवुड इंस्पायर्ड इनकी सोच है, तो इन्होंने इस दफ़ा सिंदूर के अंदर जो है पाकिस्तान के 2 सेटल्ड एरिया को, 3 सेटल्ड एरिया, बल्कि आप कश्मीर के भी लगा देना, आज़ाद कश्मीर के, इन्होंने हिट किया। पाकिस्तान ने इनके जहाज़ गिराए, लेकिन ये फिर गलतफहमी का शिकार रहे, यहाँ तक कि जब इन्होंने नूर खान एयरबेस पे, याद होगा मई के अंदर इन्होंने हमला किया है और DGISPR आए हैं, उन्होंने कहा अब हम बताते हैं कि फिर हम कौन हैं। जब आप 24 इनके एरियाज़ को हिट करते हैं बेसिस को, यानी कि गुजरात से लेके कश्मीर तक, तो एकदम मोदी साहब के ऊपर वो कपकपी आ जाती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है। वो सारे का सारा एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है जो बना रखी है हिंदुस्तान की। और अच्छा, इसमें भी मैं एक बात बता दूं व्यूअर्स को, क्योंकि हमें हिस्ट्री को बड़े गौर से देखना चाहिए। माइक पेंस आया हुआ है सिंदूर से पहले, और ऐसे लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी नॉड है कि ठीक है तुम कर लो ये हमला, क्योंकि अमेरिकन को तो पता होगा ना कि ये करने जा रहे हैं, और वहाँ पे माइक पेंस की बीवी जो है वो भी है। जब इनको मार पड़ती है, ये उसी तरह जब 2019 में जब स्विफ्ट रिटॉर्ट होता है, और उससे एक दिन पहले जो है इनका NSA कह रहा है इंडिया को पूरा हक है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान इनके चाय पिलाने के लिए इनके पायलट को गिरफ़्तार करता है, तो एकदम वही ट्रंप साहब जो हैं वो खान साहब के साथ दोस्ती का भरम हो जाते हैं। अमेरिका बेसिकली ताकत की इज़्ज़त करता है। इस दफ़ा क्या होता है कि सिंदूर के बाद जब बनियानुल मरसूस पाक फ़ौज शुरू करती है और इंडियंस बिल्कुल हैरान हैं, उनको समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, तब भी अमेरिका मोदी को रेस्क्यू करता है सीज़ फायर करवा के। इसीलिए मोदी जवाब नहीं दे पाया है, उसे जवाब देना चाहिए था। नहीं जी, हमारी तो रिक्वेस्ट ही नहीं थी। आपके कॉलमिस्ट जो मर्ज़ी कह लें, बात ये है कि ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, सामने आओ बताओ कि जी हमने नहीं कहा था, पाकिस्तान सीज़ फायर चाह रहा था, अमेरिका ने इनको बचाया, क्योंकि इन्होंने तो अपना ब्रह्मोस, अपना आखिरी हथियार भी इस्तेमाल कर लिया। हमने तो अभी फतेह 1 और फतेह 2 से थोड़े से मोहब्बत नामे भेजे जिसको तो, ये नहीं कर सके। इसके ऊपर जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी स्टेटमेंट सामने आ गई है कि उन्होंने किस तरह से सारी मदद की थी। इजराइल का साथ होने का मतलब है अमेरिका भी साथ है। एक जो परवीन सानी का आपने जिक्र किया है, वो उनको दोबारा से कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जो तुम ये सारा कुछ कर रहे हो ये आपका नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पाकिस्तान के पास वो सर्वेलेंस है इस वक्त, वो अवेलेबिलिटी है कि उसके अंदर वो आपका देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी मोमेंट इज़ बीइंग वॉच्ड। तो क्या ये आपको लगता है कि इंडिया भी उस कैपेबिलिटी को हासिल करने की कोशिश करेगा? मुझे एक बात बताओ, आप डबल गेम खेल रहे हो। रशिया से पहले आपकी 60% वेपन्स जो हैं वो रशियंस थे, और अब वो कहीं 40% पे आ गए हैं। अमेरिकन आपने लिए हुए, इंटीग्रेट आप सिस्टम्स को कर नहीं पा रहे हो। आप मिन्नतें कर रहे हो फ्रांस की कि हमें सोर्स कोड दो, हम जो है चेंजेस लेके आएँ। फ्रांस आप पे यकीन नहीं कर रहा, आपके ऊपर एतबार नहीं करता कि आपको दो, और अब जब उसके गिर चुके हैं राफेल, तो वो किस तरह आप पे यकीन करेगा? इनफैक्ट आपने भांत भांत से चीज़ें ला के वहाँ पर जमा कर ली, जो सिस्टम्स, जो प्लेटफॉर्म्स आपस में इंटीग्रेट नहीं। पाकिस्तान ने तो आपको आज का तो नहीं किया ना। याद होगा आपको, स्विफ्ट रिटॉर्ट के दरमियान इन्होंने अपने ही जहाज़ को, अपने ही हेलीकॉप्टर को गिरा दिया और अच्छे खासे उसमें लोग मारे गए। उसके ऊपर कहने वाले ये कहते हैं कि वो बेसिकली सिस्टम वाज हैक्ड। पाकिस्तानी फ़ौज ने हम्बल तरीके से सर झुका के अपना काम किया, हर किस्म की ख़राबी से निपटने के लिए अपने आप को तैयार किया, जबकि हिंदुस्तानी फ़ौज राफेल आ गए उसमें जी पूजा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह राफेल के ऊपर अस्तर पूजा जो है वो हो रही है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, वो कर देंगे। जाओ यार, तुम्हारा सिर्फ स्टेमिना यही है कि पहली चपेट के ऊपर तुम बैठ जाओ। अभी तो पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं यूज़ किया, रॉकेट्स यूज़ किए, मिसाइल भी नहीं यूज़ किए।
पाकिस्तान एयरफोर्स जो तुम्हारी एयरफोर्स है बहुत छोटी एयरफोर्स है, उसके 30-40 जहाज़ों ने तुम्हारे साथ वो कर दिया कि तुम्हारे वो जो 4.5 जनरेशन राफेल है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा तुम बात करते हो चीन ने मदद की, तो भाई जो तुमने बीका किया हुआ था और उससे पहले जो लियोमा और पता नहीं क्या क्या किए हुए थे, क्या अमेरिकन तुम्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे? अगर नहीं दे रहे थे तो सोचो क्वेश्चन, सोचो कहाँ पे खराबी आ कहाँ रही पे है। खराबी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है कि अगर नरेंद्र मोदी जिस तरह से उनको डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, आप देखिए अमेरिका की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, कोई डील की वो बात कर रहे हैं, वो अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया में लाना चाह रहे हैं, वो वाली एक्सपोर्ट्स यहाँ पे यानी वो चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं जिससे उनकी अपनी मंडी ख़राब होती है, एग्रीकल्चर उनका बर्बाद होता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके ऊपर फिर पंजाब खड़ा हो जाएगा, पंजाब के किसान खड़े होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो हमें ये जो डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि जी वो तैयारियां कर रहे हैं, ऑपरेशन महादेव किया जा रहा है, अपनी मिलिट्री को वो नाम नहाद वो मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है, और ड्रोन वारफेयर इज़ रियलिटी सर। फ्यूचर में ये तो होगा। इस सारी सिचुएशन में डू यू थिंक कि कोई ऐसा मिस एडवेंचर आपको नज़र आ रहा है ताकि वो फिर से जो है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मोदी अपनी गिरती हुई साख, क्योंकि एक तो चीज़ सामने आ रही है कि अगले कई सालों के लिए बीजेपी और हिंदुत्व का ख्वाब टूटता हुआ नज़र आ रहा है, जो कुछ इनके साथ हो गया है। ये जितना मर्जी इनकार करें, लोगों को पता चल गया, खुद हिंदुस्तानियों को पता चल गया क्या हो गया है। और दूसरा एक मैं बात बताऊं, जिस तरह पाकिस्तान है ना, उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी लोगों के अंदर से मीडिया का एतबार ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना, मीडिया का दौर ख़त्म हो रहा है, सोशल मीडिया का आ रहा है, लोगों को पता है, फुटेजेस शेयर हुई, हमने तो नहीं शेयर किया। अब अगर अम्बाला के ऊपर या कहीं पे उधमपुर के एयरबेस के ऊपर या इनकी मिसाइल बैटरीज़ के ऊपर कहीं पे कोई गिर रहा है तो वो हम तो नहीं कर सकते थे, ज़ाहिर बात है उन्हीं के लोगों ने वो की, तो लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। मोदी, मेरा नहीं ख्याल कि इस सिचुएशन के अंदर ख़ास तौर पे अमेरिका जब पाकिस्तान के साथ, चाइना तो हमारे साथ खड़ा ही हुआ है, ठीक है, तो कोई ऐसी हरकत करे जो आगे। लेकिन अगर कोई डील हमें होती हुई नज़र आती है इंडिया और अमेरिका की, क्योंकि प्रेशर तो यही डाला जा रहा है, बहुत तो टाइम उसके है, बाद बहुत टाइम है। कोई मेरे ख्याल में अमेरिका ने इस दफ़ा भी इंडिया को बचाया है पाकिस्तान के गुस्से से और पाकिस्तान के रिएक्शन से। अभी कोई चक्कर नहीं है। उसकी वजह ये है कि चाइना, आप देख लेना, वो जो इनका J-20 पाकिस्तान के पास जो है, क्या नाम है उस जहाज़ का जो हमने अभी लिया था पिछली हुकूमत के अंदर, J-10C जो है, अभी तो J-10 ही की समझ नहीं आई। 4.5 को जिस तरीके से किया है, तो चाइना की तो हमने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट उसके आर्म्स मार्केट की है, और इसी वजह से आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं, उसकी तो हमने आसमान पे पहुंचा दी है डिमांड। वो एक तरह से तो आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट आप देखें ना, वो इंडोनेशिया ने पहले लेने थे, यही राफेल लेने थे, अब वो चाइना के साथ बात कर रहा है कि जी हमें भी आप अपने जहाज़ दें ताकि हम अपनी एयरफोर्स को मजबूत करें। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक, चाइना ने अगर हमारे साथ मोहब्बत का इजहार किया तो हमारी तरफ से भी चाइनीज़ के लिए है कि वी आर अलाइज, वी आर आयरन ब्रदर्स। हम खड़े। पाकिस्तान इज सेफ, पाकिस्तान इज रेडी फॉर एनी मिसएडवेंचर। यस, फ्रॉम इंडिया, यस, फ्रॉम इंडिया, यस। और इसमें जो आपको पता है कि जो रिपोर्ट्स आई मीडिया पे ऑफ कोर्स नहीं आई हैं, कि जब ये सिंदूर इन्होंने शुरू किया और इन्होंने एक जारहत की है पाकिस्तान की तरफ, तो काफ़ी इलाके कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने उनके ऊपर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवांस किया, कब्ज़ा किया। ठीक है, इसी तरीके से इनके जो लेटेस्ट S-400, आपको याद होगा कि हम लोगों ने उसे हवा बनाया हुआ था, लेकिन PAF ने ये साबित कर दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, कि S-400 किसी किस्म का हवा नहीं है, रिलैक्स, हम इसको आराम से कर सकते हैं। अभी तो यार इनकी इतने मॉडर्न और इतने वो क्या नाम है एडवर्टाइजमेंट जो मोदी साहब करते रहे हैं, वेपनरीज़ के बावजूद आपने अपने टारगेट्स जो हैं वो जो है फ़तह 1 और फ़तह 2 से हासिल कर लिए। तो इमेजिन करो कि अगर हम अपने वो एडवांस वेपन्स यूज़ कर रहे होते तो इंडिया की क्या हालत होनी। ये नेशन शुड बी प्राउड ऑफ इटसेल्फ। अभी मसला बताऊं क्या आ रहा है, क्योंकि ये नैरेटिव वॉर चल रही है और यहाँ पे आप जैसे कम लोग हैं, कुछ हमारे ऐसे एंकर्स हैं जो बहुत बढ़ा चढ़ा के, और कुछ ऐसे बाहर बैठे हुए हैं कि जो डिमोरलाइजेशन की तरफ लेके आ रहे हैं। नेशन को अपने ऊपर एतबार होना चाहिए, नेशन को अपने डिफेंडर्स के ऊपर फ़ख्र करना चाहिए है कि हमने 4 दिन की जंग में बता दिया कि जो पाकिस्तान है, जो कायद-ए-आज़म ने कहा था, ये हमेशा के लिए है और ये हमेशा के लिए है, और इसमें किसी किस्म की कुर्बानी से ना अवाम दरेक करती है ना। अब हम जहाँ पे मार खा रहे हैं ना, जिसकी तरफ आना चाहिए, सॉरी, फिर मैं वो उस्तादी का थोड़ा सा मैं अपना जो है पढ़ाने का मैं लूँगा
कि काइंडली दोबारा अपनी फाउंडेशंस की तरफ आएँ। 14 अगस्त सामने आ रहा है, आपके करीब आ चुका है। ये एक नज़रियाती ममलिकत है जो आइडेंटिटी की बुनियाद पे बनी, आइडेंटिटी ड्राइव की गई एक नज़रिए से जो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।